हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे शिवम लॉ पॉइंट में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे द्वितीय वायसराय। कौन था, कब आया, कैसे आया, क्या करा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे द्वितीय वायसराय। तो द्वितीय वायसराय था हमारा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब ये जो वायसराय था ये 1509 ईस्वी में जब ये आया भारत, तो ये एक बहुत ही कुशल सेना नायक था। कुशल सेना नायक था और योग्य प्रशासक भी था। योग्य प्रशासक के साथ साथ एक कर्मठ व्यापारी भी था। कर्मठ व्यापारी एवं साम्राज्य विस्तार का ये पक्षधर था। साम्राज्य विस्तार का ये पक्षधर था। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके अंदर वो सारी ही खूबियां थी जो एक वायसराय में होनी चाहिए। तो इसने जो ये आया तो इसके अंदर ये सारी खूबियां थी। फिर इसने देखा कि भाई यहाँ जो इतनी सारे राजाएं हैं इनके मामलों में हस्तक्षेप करके और क्यों ना इनके ही अधिकार क्षेत्र पर अधिकार किया जाए। तो इसने इसी चीज को फॉलो किया। इसने एक तो कुशल सेना नायक होने के नाते ये अच्छा एक सेना नायक था, सेना को नियंत्रित कर सकता था। ऊपर से इसका जो योग्य प्रशासक भी था, मतलब ये शासन चलाने में बहुत अच्छा था। और कर्मठ व्यापारी भी था, ये व्यापारी बहुत अच्छे तरीके से करता था। इसके अंदर वो सारी ही खूबियां थी जो एक वायसराय में होनी चाहिए थी। तो ये सारी खूबियों के साथ ही इसने सबसे पहले क्या करा, इसने 1509 ईस्वी में 1509 ईस्वी में इसने अपना मुख्यालय कोची में बनाया। क्या बनाया? मुख्यालय बनाया, यानी कि हेडक्वार्टर। कहाँ? कोची में बनाया। इसने 1509 ईस्वी में अपना हेडक्वार्टर कोची में बना दिया। अब इसने कोची में हेडक्वार्टर जब बनाया तो उसके बाद में इसने क्या करा कि 1511 ईस्वी में 1511 ईस्वी में इसने क्या करा कि व्यापारिक मंडी जो थी दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की जो व्यापारिक मंडी थी मलक्का, मलक्का पर इसने अधिकार कर लिया। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी, बड़ी मंडी मलक्का, मलक्का पर अधिकार कर लिया इसने, उसे अपने अधीन कर लिया। कब? 1511 ईस्वी में। तो 1509 ईस्वी में इसने सबसे पहले अपना हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि कहीं भी कुछ कार्य करना हो तो वहां पहले मुख्यालय स्थापित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सारा निगाह रखना, देखभाली करना, सब प्रशासन सब यहीं से चालू होते हैं, हेडक्वार्टर से। फिर 1511 ईस्वी में इसने क्या करा, तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी मलक्का मंडी, उस पर इसने अधिकार कर लिया। अब उस व्यापारिक मंडी पर अधिकार करने के बाद इसने क्या करा, इसने 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में जो बीजापुर के शासक थे, बीजापुर के शासक था आदिल शाह। बीजापुर का शासक, शासक कौन था? आदिल शाह था। अब इसने बीजापुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद जो आदिल शाह थे ये हो गए पराजित। अब ये आदिल शाह तो हो गए पराजित, तो पंजाब पराजित होने के बाद में इसका अधिकार हो गया गोवा के क्षेत्र पे, गोवा पर इसका अधिकार हो गया। इसका अधिकार हो गया अल्बुकर्क का। अब अल्बुकर्क का अधिकार गोवा पर हो गया, गोवा के क्षेत्र को इसने जीत लिया। बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित करने के बाद इसका अधिकार गोवा पर हो गया। अब गोवा पर अधिकार हो जाने के बाद फिर इसने क्या करा, गोवा पे अधिकार होने के बाद में फिर यहाँ पर जो आए इसी के साथ में धर्मगुरु आए। धर्मगुरु के साथ ही इसने क्या करा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। किसका? ईसाई धर्म का प्रचार करा इसने, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। अब इसने बहुत ही बड़े पैमाने पे ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो सके। अब इसी को ध्यान में रखते हुए इसने क्या कहा अपने स्वदेशवासियों से
इसने अपने स्वदेश के लोगों से यानी कि पुर्तगालियों से, पुर्तगाल के लोगों से कहा, पुर्तगाल के लोगों से कि आप लोग भारत आए और भारत आकर आप लोग भारत आए और भारत आने के बाद भारत में जो स्त्रियां हैं उनसे विवाह करके, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके भारत में एकदम मूलतः निवासी बन जाए। ये इसका कहना था कि आप भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित करें और यहाँ स्थापित करने के बाद वैवाहिक संबंध जब स्थापित हो जाएगा तो आप यहाँ मूलतः निवासी हो जाएंगे। क्या वैवाहिक संबंध स्थापित करने को इसने कहा, किससे कहा, अपने पुर्तगाल के लोगों से इसने कहा कि आप यहाँ आए और वैवाहिक संबंध यहाँ की स्त्रियों से बनाएं और यहीं बस जाएं। तो इसने ये सारे काम करे। फिर उसके बाद में एक सबसे अच्छा काम इसने करा था कि गोवा के अंदर गोवा के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई थी इसने। गोवा के अंदर जो सती प्रथा थी उस पर इसने रोक लगा दी। एक यही काम इसका बहुत अच्छा था, सराहनीय था। तो गोवा के अंदर इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि 1515 ईस्वी में इनकी मृत्यु, जब इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया, उसको छीन लिया, तो भगवान ने इनको तुरंत ही वही दंड दे दिया। इन्होंने क्या, भगवान ने कहा कि तुमने बहुत ही प्रचार भी कर लिया, हमारे धर्म का प्रसार भी कर लिया, अब तुम ऊपर आ जाओ। तो 1515 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई इनकी। हम मृत्यु कहाँ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई गोवा में। इनकी समाधि गोवा में ही बनी हुई है। तो हमने क्या देखा, 1509 ईस्वी में इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया कोची को, और 1511 ईस्वी में इसने दक्षिण पूर्वी एशिया की जो बड़ी मंडी थी, व्यापारिक मंडी थी, उस मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह पर आक्रमण करके गोवा को अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद में इसने पुर्तगाल के लोगों को, यानी कि अपने स्वदेश के लोगों को ये आदेश दिया कि वह लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत आए और भारत की स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध को स्थापित करने के बाद यहाँ मूलतः निवासी हो जाए, यहाँ पूर्णतः बस जाए, ये इसने कहा। फिर उसके बाद में क्या होता है, गोवा के अंदर इसने बहुत ही ज्यादा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करा, और प्रचार प्रसार करने के बाद में इसने गोवा के अंदर जो सती प्रथा चलती थी कि पहले किसी का भी पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसकी चिता पर लेटना पड़ता था, मर जाना तो होता था, वो भी मर जाती थी वहीं जल के बुझ के। तो उस पर इसने रोक लगा दी, फिर उसके बाद में 1515 ईस्वी में इसकी वहां पर मृत्यु हो गई और इसकी समाधि गोवा में ही बना दी गई है। अब इनकी मृत्यु भी गोवा में हो गई। अब इसके बाद में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे तृतीय वायसराय। तृतीय वायसराय कौन है, निन्नू डी कुना। तो निन्नू डी कुना के बारे में आप पढ़ेंगे। तो निन्नू डी कुना भी बहुत ही अच्छे प्रशासक रहे हैं, बहुत ही अच्छा वायसराय रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे करे हैं जो सराहनीय हैं, ऐसे कार्य करे हैं जो लोग प्रशंसनीय हैं, और कुछ अलग से भी उन्होंने व्यापार करा है जो कि एक तरीके से उनका प्राइवेट व्यापार कह सकते हैं। उन्होंने ऐसा व्यापार करा, अपना प्राइवेट व्यापार करा। उन्होंने एक अच्छे नस्ल के घोड़े का भी व्यापार करा उन्होंने, ऐसे वायसराय थे। तो निन्नू डी कुना तृतीय वायसराय बन के आए। तो यहाँ लिखते हैं निन्नू डी कुना। तो निन्नू डी कुना के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि 1530 ईस्वी में निन्नू डी कुना ने क्या करा, अपनी राजधानी जो थी, उनकी राजधानी जो कोची में बनी हुई थी, उसको उन्होंने सबसे पहले परिवर्तित कर दिया। और परिवर्तित करने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना दी, राजधानी उन्होंने गोवा में बना दी। अब गोवा में राजधानी जब उन्होंने अपनी स्थापित कर दी तो यहाँ हम देखते हैं निन्नू डी कुना। अब इन्होंने क्या करा, निन्नू डी कुना ने सबसे पहले 1530 ईस्वी में इन्होंने राजधानी को हटाया। अब पहले अल्बुकर्क कहाँ बना के गया था, कोची में बना के गया था राजधानी।
अब उसने कोची में राजधानी बनाई, इन्होंने कहाँ बना दी, गोवा में स्थापित कर दी। इन्हें पसंद नहीं आई कोची की जगह, तो इन्हें कोचीन की जगह पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कोचीन से हटाकर अपनी राजधानी गोवा को बना दिया। अब उसके बाद में क्या होता है कि इसने दो पुर्तगाली बस्ती बसाई। इसने निन्नू डी कुना ने पुर्तगाली बस्ती बसाई, दो पुर्तगाली बस्ती। तो पुर्तगाली बस्ती कौन सी थी, ये पूर्व का हेडक्वार्टर हो गया और ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इनने दो पुर्तगाली बस्ती बसाई, उन पुर्तगाली बस्तियों का नाम क्या था, तो एक बस्ती जो थी वो थी बंगाल में, और एक बस्ती जो थी वो थी मद्रास में। तो जो मद्रास के निकट थी उसका नाम था सेंट थ्रोमे। मद्रास में कौन सी थी, मद्रास में थी सेंट थ्रो में, ये थी मद्रास में। और जो बंगाल में थी, बंगाल में जो बस्ती थी उसका नाम था हुगली। बंगाल के हुगली में इन्होंने एक बस्ती स्थापित की, बंगाल के हुगली में इन्होंने दो बस्ती स्थापित की, एक मद्रास में सेंट थ्रो में और एक बंगाल के हुगली में। इन्होंने दो बस्तियां ये स्थापित कर दी। अब इन्होंने जो बस्ती बनाई, ये बस्ती जो थी ये पुर्तगालियों की बस्ती थी, इन्होंने दो बस्तियों को बसा दिया। अब होता क्या है कि 1534 ईस्वी में ये बेसिन पर अधिकार कर लेते हैं, बेसिन को जीत लेते हैं। तो उसके बाद 1535 ईस्वी में ये द्वीप को भी जीत लेता है, कौन, निन्नू डी कुना। 1534 ईस्वी में ये बेसिन को भी जीत लेता है, इसने बेसिन को जीता। और 1535 ईस्वी में इसने द्वीप को जीत लिया, द्वीप, यानी कि एक साल में एक जीता। 1534 में बेसिन और 1535 में द्वीप, इसने दोनों को जीत लिया। और दोनों के साथ ही इसने क्या करा, अब ये यहाँ वायसराय तो था, अब ये मसालों का व्यापार करने के साथ साथ ही इसने एक अच्छे नस्ल के घोड़े का भी व्यापार करना शुरू कर दिया। अब मसालों के साथ ही ये अच्छे नस्ल के जो घोड़े थे वो ये खरीदता था, घोड़ों को जो क्रय करता था वो मध्य एशिया से करता था, घोड़े का क्रय ये करता था मध्य एशिया से, मध्य एशिया से घोड़ों को खरीद करके और ये बेचता था दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में इसका ये विक्रय करता था घोड़ों का। तो अच्छी नस्ल के घोड़े लाने के बाद ये दक्षिण भारत के जो भी राजा होते थे उनके लिए मतलब चूना लगा देता था कि ये बहुत ही अच्छे घोड़े हैं, ज्यादा तेज भागेंगे, बहुत फुर्तीले हैं। ऐसा चूना लगाने के बाद में दक्षिण भारत में उन घोड़ों का विक्रय कर देता था। तो ये डबल डबल करने लगा था। फिर उसके बाद में इसने क्या करा कि ये जो राजा था ये दो लोगों के अधीन था। अब दो लोग कौन थे, एक तो था बाबर और ये था विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय। अब ये निन्नू डी कुना का जो जिक्र मिलता है, इसके जो अधीन मिलता है, ये किसके अधीन था, अधीन था, तो एक नंबर पे आता है बाबर, ये बाबर के अधीन था। और दूसरे नंबर पे आता है कृष्णदेवराय, कौन थे, बीजापुर के शासक कृष्ण देवराय। अब ये यहाँ दो लोगों के अधीन था, कौन, निन्नू डी कुना। अब दो लोगों के तो अधीन था, लेकिन यहीं पर जो बाबर की जो बुक है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी में निन्नू डी कुना का नाम जो मिलता है वो मिलता है अनवर। अब निन्नू डी कुना का नाम क्या मिलता है, अनवर मिलता है तुजुक ए बाबरी में। तो ये है इसका यहाँ तक का निन्नू डी कुना का कार्यकाल। फिर इसके बाद में क्या होता है कि तुजुके बाबरी में जब इसका नाम निन्नू डी कुना का नाम अनवर लिख दिया गया, फिर 1540 में ईसाई धर्म का बढ़ावा देते हुए इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। अब ईसाई धर्म का 1540 ईस्वी में बढ़ावा दिया गया और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। कब, 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में ईसाई धर्म का बढ़ावा दिया, इन्होंने ईसाई धर्म का बढ़ावा दिया। और इसके साथ ही बढ़ावा तो इन्होंने दिया, लेकिन हिंदू मंदिर जो थे, हिंदू मंदिरों को उन्होंने तोड़ा।
अब हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। फिर क्या होता है, फिर होता है 1542 ईस्वी में वायसराय आते हैं मार्टिन मार्टिन डिसूजा के साथ में एक धर्म गुरु आते हैं। उन गुरु का नाम होता है संत ज्यूरी जेवियर। संत ज्यूरी जेवियर गुरु आए थे। कौन आए थे? संत ज्यूरी जेवियर जेवियर गुरु आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। किसके साथ में आए थे? ये आए थे डिसूजा के साथ में, मार्टिन डिसूजा के साथ में। मार्टिन डी सूजा, ये नेक्स्ट वायसराय, नेक्स्ट वायसराय है। तो इसके साथ में 1542 ईस्वी में मार्टिन डिसूजा के साथ में 1542 ईस्वी में एक धर्म गुरु आए, ईसाई धर्म गुरु आए, संत जूरी जेवियर गुरु। अब इनके आने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपने धर्म का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार किया। अब प्रचार प्रसार करने के बाद में इन्होंने क्या करा कि ऐसे लोगों को जो गरीब थे, निर्धन थे, बेचारे खाने पीने को उनके पास कुछ नहीं था, और उन लोगों के साथ जो भेदभाव होता था, जात छुआछूत का मामला था, जात बिरादरी का मामला था, तो ऐसे निर्बल सताए हुए लोगों को इन्होंने ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया, उन्हें ईसाई धर्म में ले आए थे। तो ईसाई धर्म में लाने के बाद में फिर क्या होता है, फिर 1559 ईस्वी में क्या होता है, ये दमन पर कब्जा कर लेता है। कौन? मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा ने क्या करा? दमन पर कब्जा कर लिया, दमन पर अधिकार कर लिया। 1559 ईस्वी में इसने क्या करा? दमन पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद में 1560 ईस्वी में क्या करते हैं ये लोग? 1560 ईस्वी में ईसाई ईसाई धर्म न्यायालय ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कर देते हैं। अभी इन्होंने धर्म न्यायालय की स्थापना कर दी 1560 में। जब ईसाई धर्म न्यायालय की जब स्थापना हुई, फिर इसके बाद में क्या होता है कि 1595 ईस्वी तक हिंद महासागर का जो क्षेत्र था वहां पुर्तगालियों का वर्चस्व रहता है। 1595 ईस्वी तक जो पुर्तगाली, जो हिंद महासागर था, हिंद महासागर, हिंद महासागर में पुर्तगालियों का दबदबा रहता है कि भाई ये तो हमारा क्षेत्र है और हम ही इसमें जो चाहेंगे वैसा करेंगे। तो 1595 ईस्वी तक पुर्तगालियों का यहाँ पर दबदबा रहा। कहाँ? हिंद महासागर में। फिर इसके बाद में क्या होता है, पुर्तगालियों को जो कहा गया है, पुर्तगालियों को सागर का स्वामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुर्तगालियों को सागर का स्वामी। सागर का स्वामी भी कहा जाता है। पुर्तगालियों को सागर का स्वामी भी कहा जाता है। इसी के साथ जब इन्होंने पूरे हिंद महासागर पर अपना दबदबा बना रखा था, तो कब्जा कर रखा था, तो इन्होंने क्या करा कि जो भी एशियाई व्यापारी हैं, जो व्यापार करेंगे, वो व्यापार करने के लिए तभी एकदम तत्पर होंगे जब वो हमें टैक्स देंगे और हमसे परमिट लेंगे। कौन? एशियाई व्यापारी। एशियाई व्यापारियों के लिए इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। अब यहाँ तो एशियाई व्यापारी इनसे क्या करें, या तो परमिट लें, परमिट लेने के बाद में इन्हें देना होता था एक टैक्स। टैक्स वो बोलते थे इसमें कार्टाज। कार्टाज, तो ये टैक्स उनको देना पड़ता था। इस टैक्स को ही जो है कार्टाज अल्मीड़ा टैक्स काफिला के नाम से भी जाना जाता है। किसके? कार्टाज अल्मीड़ा काफिला। काफिला, कार्टाज अल्मीड़ा काफिला के नाम से भी इस टैक्स को जाना जाता है। ये टैक्स एशियाई व्यापारियों के द्वारा दिया जाता था, और साथ ही उन व्यापारियों को, जिन व्यापारियों को ये परमिट दी जाती थी कि वह इस क्षेत्र से व्यापार कर सकते हैं, उनसे ये भी कहा जाता था कि वह ऐसा व्यापार करें, एक तो गरम मसाले को छोड़कर, दूसरा असला बारूद को छोड़कर, इन दो चीजों को छोड़ करके वह व्यापार कर सकते हैं। और जैसे ही पुर्तगालियों को किसी के ऊपर शक होता था, तो वह उस जहाज की तुरंत ही तलाशी लेते थे, और इस टैक्स के बदले में ये इनको जो है सुरक्षा मुहैया कराते थे। क्या? सुरक्षा, सुरक्षा प्रदान करते थे इस टैक्स के बदले में।
इस टैक्स के बदले में, कार्टज के बदले में जो टैक्स इन्हें दिया जाता था उसके बदले में सुरक्षा प्रदान करते थे। उसके बाद में होता क्या है, अब इनों का तो बहुत ही रुतबा चल गया। फिर किसी ने कहा है ना कि जो शेर होता है उसे सवा शेर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो होता क्या है, अब इनका बहुत रुतबा चलता गया। अब इनके रुतबे को ढालने के लिए फ्रांस और अंग्रेजों का आगमन हो गया। जब फ्रांस और अंग्रेज की सेना आ गई, जब फ्रांस और अंग्रेज गुड हॉप पॉइंट से आ गए, केप ऑफ गुड हॉप पॉइंट होते हुए फ्रांस और अंग्रेज आ गए, तो इनके प्रभाव में कमी देखने को मिली, जो काफी हद तक मतलब कि जो पहले अकड़ थी वो शांत हो गई, क्योंकि फ्रांस की और अंग्रेजों की जो सेना थी वो सर्वोत्तम थी, सर्वश्रेष्ठ थी। किनसे? पुर्तगालियों से और स्पेन से सर्वश्रेष्ठ सेना थी फ्रांस की और अंग्रेजों की। तो इनकी सेना जब एकदम अच्छी थी, इनके पास सारे जहाजी बेड़े थे, एकदम कुशल सेना नायक थे, एकदम कुशल सेनापति था, कुशल सेना थी, शिक्षित सेना थी, तो उसके सामने इनकी जो पुर्तगाली और स्पेन की जो सेना थी बहुत ही लाचार थी, बेबस थी, कमजोर थी। बस इसी के प्रभाव में काफी कमी आ गई जैसे ही ये लोग आए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1628 ईस्वी में अंग्रेजों ने हरमुज बंदरगाह पर अपना अधिकार कर लिया। कहा? 1628 ईस्वी में, 1628 ईस्वी में अंग्रेजों ने हरमुज बंदरगाह, अब हरमुज बंदरगाह पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब हरमुज बंदरगाह पर 1628 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, अंग्रेज। फिर इसके बाद में क्या होता है कि 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का जो व्यापारिक मंडी थी, सबसे बड़ी मंडी थी, जो पुर्तगालियों ने उस पर अधिकार कर रखा था, उस पर डचों ने अधिकार कर लिया। इन पे पुर्तगालियों पे आक्रमण करके पुर्तगालियों को पराजित करने के बाद में इन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया। किन्ने? डचों ने। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब ये सारी घटनाएं घट गई, तो फिर उसके बाद में पुर्तगालियों ने क्या करा? पुर्तगालियों ने हुगली में अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से शुरू कर दिया, और धन का लालच देकर के, किसका? धन का लालच देकर लोगों को अपने धर्म में ये परिवर्तित करने लगे। जब लोगों को ये अपने धर्म में परिवर्तित करने लगे, कौन? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जब लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने लगे, तो इसकी खबर मुगल बादशाह जो थे शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां, तो मुगल बादशाह शाहजहां को इसकी खबर लग गई कि जो पुर्तगाली लोग हैं वो हुगली में लोगों को धन का लालच दे करके और जबरन उन्हें धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। तो जब मुगल बादशाह शाहजहां को ये खबर पता चली, तो मुगल बादशाह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। अब गुस्सा तो आया उन्हें, क्योंकि उनकी प्रजा थी और उनकी प्रजा को ही लोग ऐसे धर्म जानबूझकर धन का लालच देकर धर्म परिवर्तन करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हर शासक को गुस्सा आएगा। तो जब इन्हें गुस्सा आया तो इन्होंने क्या करा कि 1632 ईस्वी में, 1632 में इनका एक सूबेदार था, उसका नाम था कासिम खां। इनका एक सूबेदार था, उसका नाम था कासिम खां नाम था उसका। तो शाहजहां ने सूबेदार कासिम खां को आदेश दिया कि भाई सूबेदार कासिम खां, आप कहाँ हैं? जल्दी आओ और तुरंत ही वहां जाओ। कहाँ जाओ? हुगली में जाओ, और हुगली में देखो कि जो पुर्तगाली लोग हमारे लोगों को, हमारे सेना को, या हमारी जो प्रजा है उसे धन का लालच दे करके जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रही है। तो ऐसा करते हुए लोगों को इन्हें पकड़ के लाओ, या इन्हें भगाओ, या इन्हें मारो पीटो। अब कासिम खां तो
थे ही वही कासिम खां। अभी ने गुस्सा आया कि वाह भाई वाह, मुझे तो वो मिल गया, ये चांस मिल गया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा करा। सेना इकट्ठा करने के बाद इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हुगली पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने के बाद में पुर्तगालियों को इन्होंने जिस तरीके से मारा है, दौड़ा दौड़ा कर मारा, भगा भगा जब मारा, रफ्ता रफ्ता जब मारा, तो इन्होंने बहुत बुरी तरीके से पुर्तगालियों को मारा। इतनी बुरी तरीके से मारा कि हुगली से उन्हें बाहर निकाल दिया। तो यहीं पे क्या होता है कि पुर्तगालियों का पतन यहीं से शुरू हो जाता है। तो पुर्तगालियों के पतन के जो कारण थे, सबसे बड़ा कारण तो यही था कि इनके जो इन धर्म का जो इन्होंने प्रचार प्रसार करा था, सबसे बड़ा कारण यही बना इनका। और दूसरा, अंग्रेजों और डचों की सेना के उपलक्ष्य में इनकी जो सेना थी वो कमजोर थी। अंग्रेजों की और डचों की जो सेना थी वो सर्वश्रेष्ठ थी, वो एकदम बढ़िया सेना थी, शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, सब लोग एकदम बढ़िया थे उसमें। इनकी सेना में ऐसा कुछ नहीं था। इनकी नेवी जो थी बहुत ही कमजोर थी। तीसरा क्या था कि तीसरा ये था कि इन्होंने जो है अपना ध्यान यहाँ के राजाओं के मामले में हस्तक्षेप करने पर लगा दिया और अधिकारों को छीनने पर लगा दिया। लेकिन ये दक्षिणी भारत में नहीं आ पाए, क्योंकि दक्षिणी भारत तक जो था बाबर का अधिकार नहीं था। दक्षिणी भारत में उसका जो अधिकार था वो मध्य भारत तक था। अगर ये दक्षिण भारत तक अगर उसका अधिकार होता तो इनकी भेंट मुस्लिम सेना से जरूर होती। और मुस्लिम सेना जो थल सेना थी मुस्लिमों की, जो मुगलों की थल सेना थी, वो काफी अच्छी थी, काफी बड़ी संख्या में थी। तो ये इनका अधिकार हो ही नहीं पाता। इसीलिए वो जो है बाबर का जो अधिकार था वो केवल वहीं तक था, मध्य भारत तक। उसका दक्षिणी भारत में उसका अधिकार क्षेत्र नहीं था। यही कारण थे इनके पतन के। लेकिन इनसे कुछ सीखने को भी मिला। भारत के लोगों को देखो, प्रिंटिंग प्रेस मशीन थी जो इन्होंने बनाई थी, वही भारत के लोगों को मिली। इनसे नाप बनाने की कला भारत के लोगों ने सीखी। इनसे नए यानी कि नशे की लत भी यही लगा के गई। कौन? पुर्तगाली। और पुर्तगाली ही थे जो ऐसे कई सारे बीज लेकर आए जिनकी फसल, जैसे मूंगफली, गेहूं, ज्वार, ये सब ऐसी, आलू वगैरह, ये ऐसे बीज लेकर आए जो ये हमारे यहाँ नहीं होते थे। तो इनसे कुछ हमें मिला भी और कुछ